नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है, उसका तीसरा पद विवेचन के लिए, विश्लेषण के लिए, व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तीसरा पद जो है वह इस प्रकार है। अब तो ही जान ना दय हूँ राम प्यारे, ज्यों भावै त्यों होहु हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बरे घरी बैठे आए। चरणनी लागी करौं बरियाई, प्रेम प्रीति राखौं उलझाई। इत मन मंदिर रहो नित चोखै, कहे कबीर करहु मति धोखै। अब मतलब अब इस समय, तो ही मतलब तुझको, आपको, नायिका के अर्थ में, लौकिक अर्थ में नायक के लिए और अलौकिक अर्थ में राम के लिए, प्रियतम के लिए जान ना दय हूँ, जाने नहीं दूंगी। राम प्यारे, राम नायिका का पति है, प्रियतम है, भरता है और वह उसे अत्यंत प्यारा है। ज्यों मन जिस प्रकार, क्यों मतलब किस प्रकार, भाव है जिस प्रकार भाए, जैसी इच्छा हो वैसे ही होहु हमारे, हमारे होकर रहिए। बहुत दिनन, दिन जो है वह, दिनन जो है वह दिन का बहुवचन है। और बिछड़ने के बाद जो है हरि को, पति को, भर्ता को, प्रियतम को, राम को नायिका ने पाया है और उसी रूप में कबीर ने पाया है। भाग बड़े घरी बैठे आए। घरी मतलब यह शरीर, मन मस्तिष्क, पिंड, चरणनी, चरण का बहुवचन है। लागी लगकर, चरणों से लगकर। बरियाई जबरदस्ती, बलपूर्वक, जोर पूर्वक। प्रेम, लौकिक जीवन में प्रेम जो नायक और नायिका के बीच होता है वह, और अलौकिक जीवन में भक्ति, आस्था, श्रद्धा, विश्वास और प्रीति। प्रीति कामदेव की पहली पत्नी का नाम रति, कामदेव की पहली पत्नी का नाम रति और दूसरी पत्नी का नाम प्रीति है। यह ध्यान में रखना है।
कामदेव की पहली पत्नी का नाम रति है और कामदेव की दूसरी पत्नी का नाम प्रीति है। ध्यान में रखना है, दोनों शब्दों का यहाँ एक ही अर्थ नहीं है। कबीर बहुज्ञ थे और भ्रमण करके यायावरी से सत्संगति करके उन्होंने बहुत कुछ जाना था। इत मतलब इधर, इस मन मंदिर, मन रूपी मंदिर में, यहाँ रूपक अलंकार है। रहो नित चोख है, नित सदैव हमेशा। और चोख है, चोखा, चोखो, ये राजस्थानी शब्द है। बांग्ला में जो भालू है वही राजस्थानी में चोखा है। अच्छा, अच्छी तरह से, सुंदर व्यवहार पूर्वक, चोखे का कहे कबीर। कबीर कहते हैं करहु मति धोखे, मति मतलब मत, धोखे धोखा, छल, कपट, प्रपंच, यह है शाब्दिक अर्थ हमने देखे हैं। यह पद भी राग गौड़ी में है और सर्वज्ञेय है, सर्व श्रव्य है, सबके गाने योग्य है और सबके सुनने योग्य है। लौकिक जीवन में यह श्रृंगार का पद है, श्रृंगार रस का पद है और आध्यात्मिक जीवन में यह भक्ति का पद है, भक्ति रस का पद है। यह ध्यान में रखना है। बहुत दिनों के बाद पति जो है वो घर आया है और पत्नी जो है उससे मिली है और कहती है कि अब आपको हरगिज 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 नहीं जाने दूंगी। यह है अब तो ही जान ना दहूं राम प्यारे। हे राम, हे प्रिय, अब मैं तुझे हरगिज 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 नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुझे नहीं जाने दूं, नहीं जाने दूंगी। ज्यों भावै त्यों होहु हमारे, जैसी इच्छा हो, जैसे रुचे, जैसी रुचि हो वैसे ही आप मेरे होकर रहिए, हमारे होकर रहिए। टेक मतलब यहाँ दोहराना है। बहुत दिनन के बिछुए हरि पाए
और दिनन जो है दिन का बहुवचन है, और पहले पद में या इसके पहले जो पद पढ़ाया है दूसरे पद में दिनन दिन का बहुवचन, इसकी व्याख्या मैंने भली भांति की है। यह दिन जो है जन्म जन्मांतर है, योनि योन्यंतर है, कितने जन्मों तक, और 84 लाख योनियों में कितने दिनों तक भ्रमण करने के पश्चात, भटकने के पश्चात, बिछुड़े रहने के पश्चात आज प्रिय हरि मिले हैं, उनको मैंने पाया है। और भाग बड़े कबीर या नायिका कहती है कि मैं भाग्यशालिनी हूँ, सौभाग्यशालिनी हूँ, बड़भागिन हूँ कि घर में बैठे बैठे ही वो मिल आए, मिल गए। और घड़ी घड़ी, यह घर जो है शरीर प्रभु का निवास स्थान है, हरि का निवास स्थान। और इसी में बताया जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जिस प्रकार प्रभु सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार वह इस शरीर में भी व्याप्त हैं। और जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनियों में कितने काल तक भटकने के पश्चात, हरि से बिछड़े रहने के पश्चात आज वह इस मनुष्य शरीर में हमसे मिले हैं। यह हमारा बड़ा भाग्य है कि घर बैठे ही हमें मिल गए। अब मिल गए बहुत दिनों के बाद, चरणनी लागी करो बरियाई, मैं उनके चरणों में लग जाऊंगी, मैं उनके चरणों को पकड़ लूंगी, गह लूंगी। करो बरियाई, और जोर जबरदस्ती भी करूंगी, बलपूर्वक उनके चरणों में लग जाऊंगी और उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगी, आगे नहीं जाने दूंगी, खुद से उनको बिछुड़ने नहीं दूंगी। तो बरियाई मतलब जोर जबरदस्ती से, बलपूर्वक। और कबीर का वह बल प्रेम का बल है, यह भी समझना है। भगवान प्रेम के ही वशीभूत होते हैं, नहीं तो वह सर्वशक्तिमान हैं, और उनके सामने, उनके साथ कौन बरियाई कर सकता है, बलपूर्वक प्रस्तुत हो सकता है।
जबरदस्ती कौन पेश आ सकता है? किसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है? तो प्रेम के बल से और प्रीति की भांति कामदेव की दूसरी पत्नी की तरह मैं क्या करूंगी? उलझा कर रखूंगी। मैं क्या करूंगी? उलझा कर रखूंगी। और यह ध्यान में रखिए, उलझाना, उलझा कर रखना। किसी प्रकार से बहला करके, फुसला करके, मान मनोबल करके, प्रसन्न करके, और जैसे उनकी इच्छा होगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे वैसे करूंगी, और इस प्रकार उन्हें उलझा कर रखूंगी। और उलझाना का एक दूसरा अर्थ है उलझाई का, ध्यान में रखिए। उर का अर्थ होता है हृदय, और झाई का अर्थ होता है ध्यान। आप याद करें, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। भक्त के हृदय में ध्यान करने से भक्त के सभी श्याम कलमश, सांसारिक दुख जिसका रंग काला माना गया है, वो दूर हो जाएंगे। बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा। और मैंने बताया है, झाई मतलब ध्यान, और उर मतलब हृदय। तो हृदय में ध्यान करके योग विधि से मैं उनको क्या करूंगी? उलझा कर रखूंगी। हृदय में ध्यान करके उनको बसाए रखूंगी। अब जरा भी हृदय से हिलने डुलने नहीं दूंगी। यह है, ध्यान में रखना है। उर मतलब हृदय और झाई मतलब ध्यान। प्रेम के बल से और कामदेव की दूसरी पत्नी की तरह मैं उन्हें हृदय में बसाए रखूंगी। हृदय में ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, मन रे जागत रहिए भाई, ध्यान में रखना है। तो ध्यान पूर्वक, सजग होकर, सावधानी पूर्वक मैं उन्हें लौकिक जीवन में की उलझा कर रखूंगी, और हृदय में ध्यान पूर्वक मैं उन्हें बसाए रखूंगी, अवस्थित रखूंगी। और इत मन मंदिर, नायिका कहती है नायक से लौकिक जीवन में, मैंने अपने मन में, भूल करके भी किसी का ध्यान नहीं किया है। भूल
भूल करके भी मैंने एक नजर किसी पर नहीं दी है, एक दृष्टि मैंने नहीं देखी है किसी को भी। हाँ, ये ऐसी वैसी मत समझ लेना मुझको। जाने अनजाने मैंने कभी भी किसी पर उस भाव से दृष्टि नहीं रखी है जिस अनन्य भाव से, जिस एकत्व भाव से मैंने तुम्हारा ध्यान किया है, तुम्हें अपने हृदय में बसाए रखा है। और देखना, मेरा मन जो है वह मंदिर की तरह पवित्र है। मंदिर स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, वह देवता का निवास करने योग्य स्थान होता है। तो यह मेरा मन स्वच्छ है, पवित्र है, और यह मन जो है उतना ही पवित्र है, उतना ही स्वच्छ है जितना कि कोई मंदिर स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। जरा सा भी इसमें जो है पाप की छाया तक का प्रवेश नहीं हुआ है। तो यह मन मंदिर जो है हमेशा हमेशा से तुम्हारे रहने योग्य है, तुम्हारे बसने योग्य है, और तुम इसमें भली प्रकार रहो, अच्छे व्यवहार के साथ रहो, सुंदर व्यवहार के साथ रहो। कहे कबीर करहु मति धोख है। और देखना, नायिका कहती है नायक से, हाँ धोखा नहीं करना मेरे साथ, तो फिर मुझ जैसी नहीं पाओगे। मुझ जैसी नहीं पाओगे। ओ लड़कियां तो, स्त्रियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मेरी जैसी पवित्र हृदय वाली, स्वच्छ मन वाली, तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करने वाली, वह नहीं मिलेगी। इसलिए इस धोखे में नहीं रहना। हाँ, तो यह भी अपने शरीर मन की पवित्रता का ज्ञान है, ध्यान है, और एक गर्व भी है। और इसी गर्व के भरोसे, इसी गर्व के बल पर नायिका लौकिक जीवन में नायक से कह रही है कि फिर ऐसी तुम्हें नहीं मिलेगी। और कबीर भी इसी आस्था और इसी विश्वास के साथ प्रभु को कह रहे हैं। मेरे साथ धोखा नहीं कीजिएगा, छल नहीं कीजिएगा, प्रपंच नहीं रचिएगा। मेरा तन मन स्वच्छ है, पवित्र है, और 100% आप ही को समर्पित है। आप मेरे अनन्य देव हैं, मेरा कोई और देव नहीं है, मेरा कोई और प्रेम पात्र नहीं है, मेरा कोई और पूज्य पात्र नहीं। यह है
एक अर्थ कि कहते हैं, और कहे कबीर करहु मति धोखे, और कबीर मनी मन खुद को भी कहते हैं, कैसा ऐसा प्रभु, ऐसा पालन पोषण करने वाला, निष्ठापूर्वक कर्म करने वाला, परिश्रम करने वाला, तुम्हारा अच्छी तरह से भरण पोषण करने वाला, बीच बीच में अच्छे अच्छे कपड़े और गहने ला करके देने वाला, साज श्रृंगार का सामान ला कर देने वाला, कहने का मतलब इतना प्यार करने वाला भी पति तुमको दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे प्रेम करने वाले पति के साथ, प्रेमी के साथ तुम भी कभी धोखा मत करना। तो दोनों ही अर्थ हैं इसके, और ये लौकिक जीवन में यह अर्थ है कि नायिका नायक को कहती है कि धोखा मत करना, छल कपट नहीं करना। लेकिन अलौकिक जीवन में ईश्वर को नहीं कहा जा सकता है कि छल कपट नहीं करना। ईश्वर क्या छली है, ईश्वर क्या कपटी है, कभी नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन ये प्रेम का व्यवहार बताया। श्रृंगार भाव की, श्रृंगार रस की कविता है या लौकिक जीवन में, और सामान्य स्त्री जिस तरह से अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, हर प्रकार से समझाती है, तो उसी तरह से कबीर भी बताया। कबीर में जितना ज्ञान था उससे कहीं ज्यादा प्रेम था, और जितना प्रेम था उससे कहीं ज्यादा ज्ञान था। और ज्ञान और प्रेम का संतुलित समन्वय था कबीर में। इसीलिए 119 वर्षों तक कबीर जो है अपनी मति खोए बिना, उनका व्यक्तित्व अखंड था, अखंड। टूटने वाला व्यक्तित्व उनका नहीं था, झुकने वाला व्यक्तित्व नहीं था। अखंड जो है वो अखंड का ही व्युत्पन्न रूप है, यह समझना है। तो यह पद जो है हमने पढ़ा है, देखा है, और मन मंदिर में रूपक अलंकार है, और प्रेम प्रीति में पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। लगता है कि प्रेम प्रीति का एक ही अर्थ है, शब्द की पुनरुक्ति हुई है, लेकिन आभास ही होता है, सचमुच में कोई पुनरुक्ति नहीं होती है। और यहाँ प्रेम का अर्थ लौकिक जीवन में नायक नायिका का, पुरुष स्त्री का प्रेम है, और अलौकिक जीवन में भक्ति है, और आध्यात्मिक जीवन में भक्ति है। और प्रीति मतलब प्रेम पूर्वक, या कामदेव की दूसरी पत्नी के समान मैं तुम्हें उलझा कर रखूंगी। मुझ में इतना आकर्षण है, मैं इतनी सुंदर हूं कि इसमें जो है मैं तुम्हें उलझा कर रखूंगी, जाने नहीं दूंगी। और उलझाना का अर्थ दूसरा भी बताया है, यह सब आप देख लेंगे। प्यारे हमारे में अंत्यानुप्रास अलंकार है, तुका अलंकार है, पाए आए में भी वही है, बड़ियाई और उलझाई में भी यही है, चोखे धोखे में भी यही है। चोखे का अर्थ बताया, राजस्थानी शब्द है। बंगला में जो भालू है वही राजस्थान में चोखे। हाँ, चटनी चोखो बनी के, या चटनी चोखो कोणी, चटनी अच्छी नहीं है क्या? तो यह ध्यान में रखना है, समझना है। यह बताया है मैंने तीसरा पद, सामाजिक और घरेलू जीवन
में पति पत्नी का जो प्रेम होता है, नायक नायिका का प्रेम होता है, एक अर्थ वह भी है। और आध्यात्मिक जीवन में जो कबीर सरीखी जीवात्मा का और राम सरीखे प्रभु का जो आध्यात्मिक प्रेम है, वह भी अर्थ इस पद से परिलक्षित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।